क्लास प्री 9 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की वजाहत करें। ये हैं सेंट्रियोल्स, सेल में पाया जाने वाला एक और ऑर्गेनल। ये ऑर्गेनल सेंट्रियोल जानवरों में और कई यूनिसेलुलर जानदारों में पाया जाता है। सेंट्रियोल सेल में न्यूक्लियस की बैरूनी तह के नज़दीक पाया जाता है। अगर हम इन सेंट्रियोल्स की साख्त देखें तो पता चलता है कि ये अंदर से खोखले यानी खाली और सिलेंडर जैसी शक्ल के ऑर्गेनल हैं। ये माइक्रोट्यूबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको बारीक पाइप नज़र आ रहे हैं, ये हैं माइक्रोट्यूबल्स। तो ये सेंट्रियोल इन माइक्रोट्यूबल्स से बना होता है। हर सेंट्रियोल में ये टोटल 27 यानी 27 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो एक ख़ास तरतीब से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 माइक्रोट्यूबल इकट्ठे जुड़े हैं। इस तरह ये 3 माइक्रोट्यूबल, ये 3 माइक्रोट्यूबल, यानी ये 27 माइक्रोट्यूबल्स जो टोटल हैं, ये 3-3 के ग्रुप में आपस में जुड़े हुए हैं। और इस 3 माइक्रोट्यूबल के एक ग्रुप को एक ट्रिपलेट कहते हैं। इस तरह सेंट्रियोल में टोटल 9 यानी कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं इन माइक्रोट्यूबल्स के। एक सेल में ऐसे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और इन दोनों सेंट्रियोल्स को मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सेल में ये सेंट्रोसोम यानी 2 सेंट्रियोल काम क्या करते हैं। तो ये सेंट्रियोल बुनियादी तौर पर 2 काम करते हैं। पहला काम तो ये कि जब सेल की तकसीम हो रही होती है तो उस वक्त ये सेंट्रोसोम यानी 2 सेंट्रियोल स्पेंडल फाइबर्स के धागे बनाते हैं। और दूसरा काम ये कि ये बाज़ सेल्स में सिलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की जगह। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जानवरों और कई यकखुलवी जानदारों में हैव सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। दीज आर लोकेटेड, ये मौजूद होते हैं नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बैरूनी सतह के नज़दीक। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की साख्त। सेंट्रियोल्स होते हैं हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स, अंदर से खोखले यानी खाली और सिलेंडर नुमा ऑर्गेनल्स। ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ, हर सेंट्रियोल बना होता है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल्स के 9 ट्रिपलेट्स से। द 2 सेंट्रियोल्स, दोनों सेंट्रियोल्स को आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मिलाकर कहते हैं आ सेंट्रोसोम। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का काम। सेंट्रियोल्स हेल्प, सेंट्रियोल्स मदद करते हैं इन द मेकिंग ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स बनाने में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में सेंट्रियोल्स मेक सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स सिलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की वजाहत करें। ये हैं वैक्यूल्स, जानवरों और पौधों दोनों के सेल्स में पाए जाने वाला एक और ऑर्गेनल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। इनमें फ्लूइड भरा होता है। जानवरों के सेल्स में कई छोटे वैक्यूल्स होते हैं। पौधे के सेल में भी कई छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब पौधे का सेल मैच्योर हो जाता है तो फिर ये छोटे वैक्यूल्स पानी जज्ब करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये छोटे वैक्यूल्स पानी जज्ब करते हैं और पानी जज्ब करने के बाद ये आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर ये एक बड़ा वैक्यूल सेल के दरमियान में बना लेते हैं। पौधे के सेल के दरमियान में इस बड़े वैक्यूल के बन जाने से पौधे का सेल तन जाता है। वैक्यूल 2 तरह के होते हैं, एक ये फूड वैक्यूल और दूसरा ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल।
आइए देखते हैं कि ये फूड वैक्यूल कैसे काम करता है और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे काम करता है। पहले बात करेंगे फूड वैक्यूल की। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम्स के साथ मिलकर काम करता है। जिस मटेरियल को तोड़ना होता है, यानी जो टारगेटेड मटेरियल होता है, वो इस फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। फिर एक लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद इस लाइसोसोम में से स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और उस टारगेटेड मटेरियल यानी जिसे तोड़ना है उसे तोड़ देते हैं। इस तरह ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ मिलकर काम करता है। दूसरी तरफ इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम जिस्म से फाजल मादों को खत्म करना है। लोकेशन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की जगह। सेल्स है वैक्यूल्स, सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म में। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की साख्त। वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल्स होते हैं। दीज आर फ्लूइड फिल्ड, इनमें फ्लूइड भरा होता है। डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट वैक्यूल्स, जानवरों और पौधों के वैक्यूल्स में फर्क। देयर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, कई छोटे वैक्यूल होते हैं इन एनिमल सेल्स, जानवरों के सेल्स में। देयर आर स्मॉल वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल्स, पौधों के सेल्स में भी पहले छोटे ही वैक्यूल होते हैं। हाउएवर, ताहम व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर्स, जब पौधों का सेल बड़ा हो जाता है तो इट्स स्मॉल वैक्यूल्स एब्जॉर्ब वाटर, इसके छोटे वैक्यूल्स पानी जज्ब कर लेते हैं। एंड फ्यूज टू फॉर्म, और मिलकर बना लेते हैं अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा वैक्यूल इन सेंटर दरमियान में। सेल इन दिस स्टेट, ऐसी हालत में सेल बिकम्स टर्जिड, तन जाता है। काइंड्स ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की इकसाम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स दो तरह के होते हैं इन अ सेल, एक सेल में, फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फंक्शन ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल का काम। लाइसोसोम्स वर्क, लाइसोसोम काम करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटीरियल्स विद इन सेल, सेल के अंदर खुराक और फाजल मादों को तोड़ने का। वैक्यूल हैज, वैक्यूल में होता है द टारगेटेड मटेरियल, वो मादा जिसको तोड़ना है। अ लाइसोसोम फ्यूजेस, एक लाइसोसोम शामिल हो जाता है विद अ वैक्यूल, उस वैक्यूल के साथ, दैट हैज, जिसमें होता है द टारगेटेड मटेरियल, वो मटेरियल जिसे तोड़ना है। एंड इट्स एंजाइम्स, और इसके एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल, उस मटेरियल को तोड़ देते हैं। फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव्स वेस्ट, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फाजिल मादों को खारिज कर देता है या खत्म कर देता है फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता, इनके क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में डूबे होते हैं। जिस जगह पर ये क्रोमोसोम्स डूबे होते हैं, इस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता मेजर न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस। देयर क्रोमोसोम इज मेड, उनके क्रोमोसोम बने होते हैं ऑफ डीएनए ओनली, सिर्फ डीएनए के। एंड इज संक, और ये डूबे होते हैं इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इस इलाके को न्यूक्लियोइड कहते हैं।